नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में नईरा पॉलीरब प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई, जो तेजी से फैलकर मोहित ओवरसीज और विजन केबल LLP समेत 3 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले गई। आग सुबह करीब 9 बजे लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आसपास के जिलों से भी मदद बुलाई गई है। फैक्ट्रियों से सामान बाहर निकाला जा रहा है और मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कुंडली क्षेत्र में हाल के दिनों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोनीपत जिले के थाना बहालगढ़ क्षेत्र के गांव दीपालपुर में चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 8.5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित समय सिंह ने बताया कि 10 मई को जब उन्होंने दोपहर करीब 3:30 बजे घर के एक कमरे को खोला तो वहां रखी लोहे की अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर सामने आया कि अलमारी से 75,000 रुपए नकद, 3 सोने की चैन, 1 मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, 1 गलसरी, 3 जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की तागड़ी और कुछ चांदी के सिक्के चोरी हुए हैं। सूचना मिलने पर ASI जसमेर और हेड कांस्टेबल राजवीर मौके पर पहुंचे और केस दर्ज कर लिया गया। मामला बहालगढ़ थाना में मुकदमा नंबर 147 के तहत BNS की धारा 331(4) 305 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जींद गोहाना रोड पर एक बोलेरो कार से करीब 8 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। थाना बड़ौदा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद बोलेरो में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है, जिस पर नालंदा स्कूल के पास नाकाबंदी कर वाहन को रोका गया। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को काबू कर लिया और गांव ईशापुर खेड़ी निवासी बलजीत को गिरफ्तार किया। तलाशी में विभिन्न ब्रांड्स की 166 बोतल अंग्रेजी शराब, 122 बोतल देसी शराब और 24 कैन बियर बरामद हुई। आरोपी के पास शराब से संबंधित कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शराब और वाहन को कब्जे में ले लिया है तथा आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। सोनीपत के कुंडली गाजियाबाद पलवल KGP एक्सप्रेसवे पर यमुना पुल के पास 11 मई को सुबह एक ट्रक ड्राइवर से लूट की वारदात सामने आई। चरखी दादरी के गांव तिवाला निवासी राजवीर नामक ड्राइवर अपने ट्रक को फ्रेश होने के लिए रोड किनारे खड़ा कर रहा था। तभी 3 हथियारबंद युवक अचानक सामने आए। एक के पास पिस्तौल जैसी वस्तुएं, दूसरे के पास चाकू और तीसरे के पास डंडा था। बदमाशों ने ट्रक का शीशा खुलवाकर जबरदस्ती इससे 5,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। राजवीर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर ASI मनदीप मौके पर पहुंचे। पुलिस ने थाना कुंडली में धारा 309(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगालने के साथ साथ इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाशी जारी है। सोनीपत के थाना सिविल लाइन पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में गांव आवली निवासी अंशु उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। 10 मई 2025 को ASI शिवमुनि अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान जटवाड़ा चुंगी के पास मौजूद थे। तभी सूचना मिली कि एक युवक खिज्जर पार्क के पीछे पिट्ठू बैग में अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक को घेरकर पकड़ा, जिसकी पहचान अंशु उर्फ बाबा के रूप में हुई। उसकी तलाशी लेने पर बैग से 2 देसी पिस्तौल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोनीपत में स्पेशल टास्क फोर्स STF ने फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने के एक मामले का खुलासा किया है। गांव भैंसवाल निवासी अमित, जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, ने अपना असली पता छिपाकर दिल्ली के दल्लूपुरा का फर्जी पता इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाया। जांच में पता चला कि उसने खुद को अंकित नामक व्यक्ति बताकर यह पासपोर्ट 7 जून 2024 को जारी करवाया था। STF को संदेह है कि आरोपी इस पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की फिराक में था।
उप निरीक्षक संगीत कुमार की शिकायत पर थाना सदर गोहाना में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में पार्कों के सुधार और विकास पर 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें झूले, ओपन जिम, दीवारों की मरम्मत और फुटपाथ निर्माण शामिल है। मेयर राजीव जैन ने रविवार को विभिन्न पार्कों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि ऋषि कॉलोनी में दिव्य नगर योजना के तहत 12 एकड़ में 10 करोड़ की लागत से भव्य पार्क बनाया जाएगा, जिसका दूसरा चरण मल्टीपर्पज हॉल और अन्य सुविधाओं के साथ पूरा होगा, जिस पर कुल 26 करोड़ की लागत आएगी। सेक्टर 14, 15, 23 सहित अन्य सेक्टरों के पार्कों की मरम्मत का कार्य चल रहा है और कई के एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। ड्रेन नंबर 6 के कवर होने के बाद उसके किनारे सुंदर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। मेयर ने बताया कि 2014 से 2019 के बीच भी भाजपा सरकार के दौरान कई गंदगी वाले स्थानों को पार्क में बदला गया था और वर्तमान में भी शुभम गार्डन, सेक्टर 12, कबीरपुर और बैयापुर सहित कई स्थानों पर पार्क निर्माण की योजना पर काम जारी है। सोनीपत जिले की क्राइम यूनिट गोहाना पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने और मुहैया कराने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमर उर्फ काला निवासी देवी नगर और प्रदीप उर्फ पन्नू निवासी देवीपुरा गोहाना के रूप में हुई है। 10 मई को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि अमर अवैध हथियार के साथ मोड़ चौक की ओर से आ रहा है। सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया गया और उसकी तलाशी में 315 बोर की देसी पिस्तौल तथा एक जिंदा राउंड बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हथियार प्रदीप ने मुहैया कराया था। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।